अगर आप वीडियो को एंड तक देखने वाले हैं तो आज आपको बहुत कुछ मालूम होगा कनाडा के बारे में। जी यहाँ पर प्लांट्स पौधे कब स्टार्ट करने चाहिए, मेरा मतलब है कि व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट सीड, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल गुड फॉर इंडोर प्लांट्स। बहुत सारी आती हैं सॉइल्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडोर प्लांट्स के लिए कौन सी अच्छी है। हाउ टू केयर योर इंच प्लांट, पिकल प्लांट एंड टोमेटो प्लांट्स। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारी नई इन्फो आने वाली है अबाउट कनाडा, सस्केटून, सस्कैचुअन। स्प्रिंग कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है, यहाँ पर आता भी है या नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आज पता चलेंगी। सो दिस इज़ आवर लाइफ इन कनाडा। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। तो जनाब, नया दिन आज, और थोड़ा सा बाहर का मंज़र मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि बाहर जो है ना, ओके, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि बाहर कैसा खूबसूरत हो गया था, हर चीज़ निकल आई थी निखर आई थी, लेकिन अचानक से जो है ना एक स्प्रिंग स्नो स्टॉर्म आ गया दोबारा से हमारे पास छोटा सा, और देखें कि क्या हाल हो गया। हालांकि मेरा इरादा था कि मैं पौधे जो लाया था, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, उनको मैंने लगाना था और सजाना था इसमें, लेकिन वो नहीं कर पाया। उसके अलावा मैंने जो है बीज जो है वो स्टार्ट करने थे, वो भी नहीं कर पाया। तो लेकिन आज सोच रहा हूँ कि आज जो है ना मैं बीज स्टार्ट कर ही लेता हूँ। चलिए खैर, तो जी हाँ, छुट्टी का दिन है आज और नाश्ता बन रहा है, तो चलिए नाश्ता करते हैं। उसके बाद जो है ना कुछ और जो काम काज है ना, बीज जैसे स्टार्ट करने वो करते हैं। उसके अलावा मैं प्रीवियस कल का जो दिन गुज़रा ना मेरा, कैसा मौसम था वो दिखाता हूँ, वो जाके देखिए आप। तो चलिए, हमारे पास जाते जाते जो है ना गर्मी आके दोबारा से एक स्नो स्टॉर्म छोटा सा आया है, लेकिन ये कंडीशन है जी। देखिए नॉर्थ से जो है ना अभी भी बहुत तेज़ आ रही है उस तरफ। मैं अगर कैमरा करूं तो आपको नज़र भी आएगी ये सब। दोबारा से जो है ना हर चीज़ सफ़ेद हो गई है। ये देखें, ब्लोइंग स्नो जो होती है इस तरह से एक तरफ को पहाड़ से बना देती है, दूसरी तरफ से जो है ना बिल्कुल खाली होता है। कुछ जगह आपको बिल्कुल खाली नज़र आएंगी, कुछ बहुत ज़्यादा। और सामने का मंज़र देखें आप, लवली। तो जी हाँ, ये हालत देखें स्नो जो हुई दोबारा से। आगे से दिखाता हूँ कि कैसी हुई है और कितनी ज़्यादा स्नो होगी। मैं तो पौधे लगाने का सोच रहा था, लेकिन थोड़ी सी ठंडक दोबारा से आ गई। कोई इतनी ठंड नहीं है, देखिए मैं बगैर ही जैकेट के हूँ। इवन के स्नो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ना मेल्ट भी हो रही है। तो लुक एट दिस के बिल्कुल देखें, लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको दिखाया था कि बिल्कुल ये सब क्लियर हो गया था, लेकिन एकदम से हमारे पास एक छोटा सा स्नो स्टॉर्म आया है। बहुत ज़्यादा नहीं था, ऐसी हल्की 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 होती रही है स्नो, और उसके बाद ये देखिए सब जो है ना दोबारा से कवर्ड हो गया। वो सामने जो मैंने आपको अंगूरों की बेल दिखाई थी और ये पौधे, और वो वहाँ पे मैंने फूलों वाले पौधे कहा था कि मैं लगाऊंगा, लेकिन अब ये स्नो क्लियर होती है ना तो वो लगाता हूँ। लेकिन आज मैं चलिए चलते हैं अंदर और बीज जो है ना सीड्स उनको कुछ स्टार्ट करते हैं। वैसे तो पहले स्टार्ट कर लेने चाहिए थे, मैं आपको बताता हूँ। स्नो ज़ोन तो खैर नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो क्लाइमेट जोन्स हैं ना वो किस तरह से हैं, और मैं जिस जोन में रहता हूँ वो कौन सा जोन है, और उसमें पौधे कब स्टार्ट करने चाहिए। तो सस्केटून, सस्कैचुअन में आपने अगर सीड स्टार्ट करने हैं तो वो कब स्टार्ट करने हैं, तो उस पर अभी हम बात करते हैं। अच्छा, तो मैंने जो है ना सीड जो स्टार्ट करने हैं ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी लेट हो गया हूँ, तो ये सीड स्टार्टिंग है। इसमें मैं ये पॉटिंग मिक्स डाल रहा हूँ। ये स्पेशल पॉटिंग मिक्स है फॉर द इंडोर प्लांट्स। इंडोर प्लांट्स कह लीजिए, यहाँ ये जो पॉटिंग मिक्स है ना ये इंडोर कहलाती है। इंडोर इसलिए कि इसमें वो कीड़े वगैरह नहीं पैदा होते। पानी आपने देखा होगा, बहुत सारी सॉइल्स ऐसी होती हैं, पानी दें उनमें, मुझे उनका नाम भी नहीं आता, पता नहीं कौन से, अच्छा वो हो जाते हैं, तो वो फिर जो है ना आपके दूसरे पौधों में भी जाना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने ये इंडोर पॉटिंग मिक्स मैं इसलिए यूज़ करता हूँ जो अंदर रखने होते हैं। जब इनको बाहर रखना होगा ना तो फिर आप ऑर्डिनरी सॉइल लेकर भी जो है ना वो थोड़ी सस्ती होती है, वो लेकर
तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाह रहा। बीज मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को, काफ़ी सारे हैं मेरे पास बीज जिनको मैंने स्टार्ट करना था। सॉरी, लेट हो गया हूँ मैं। अभी मैं चलता हूँ अंदर। अभी तो मैं अपने गैराज में बैठा हूँ। ग्रो लाइट भी है इंडोर लगाने के लिए। वैसे तो मेरे पास प्लेंटी ऑफ सन अवेलेबल ऑन माय साउथ विंडो, तो वहाँ से भी इसको जो है ना काफ़ी वो मिल जाएगा। मेरे पास वो भी है जिसे कहते हैं ना कि वाइल्ड फ्लावर्स, वो मैं सोच रहा हूँ मैं बाहर ही स्टार्ट करूँ, क्योंकि वो बहुत मिक्स बीज होते हैं, बहुत ज़्यादा मिक्सअप होता है बीज, डिफरेंट किस्म के होते हैं, तो उनको मैं बाहर ही स्टार्ट करूँगा। चलिए खैर, बोर नहीं करता, काम की तरफ चलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मट्टी मैंने तैयार कर ली है पॉट्स के अंदर। वो छोटे छोटे से जो पॉट्स थे सीड स्टार्टिंग के, अब सीड्स हैं मेरे पास काफ़ी सारे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से सीड्स हैं मेरे पास। उनको आज हम उनको ना स्टार्ट करते हैं। अप्रैल का जो है ना एंड आ गया है, थोड़ा सा मैं लेट भी हो गया हूँ। तो सनफ्लावर्स हैं, सनफ्लावर ये जायंट ग्रे स्ट्रिप वाले सनफ्लावर्स हैं। देखते हैं कितने बड़े होते हैं। पहले मेरे पास था एक बहुत बड़ा, हो गया था वो। उसके अलावा मेरे पास एक और बीज है, मैंने ऐसे ही कर्ब साइड पे जाते हुए कुछ प्लांट्स लगे हुए थे, उन बिल्कुल डेड हो गए थे, तो उनमें बीज थे, तो वो बीज भी मैंने रखे हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा बड़ा था भाई, वो उसका जो फूल था ना सनफ्लावर का, बहुत बड़ा था। चलिए खैर, उसके अलावा मेरे पास ये चेरी टमाटोज़ हैं। लास्ट टाइम मैंने वो बड़े टमाटोज़ जो थे ना वो लगाए थे। इस दफ़ा मैंने सोचा ये छोटे चेरी टमाटोज़ ट्राई करता हूँ मैं। शास्ता डेज़ी हैं, मेरा ख़्याल है ये तो डायरेक्ट उसमें जाने चाहिए सॉइल में, लेकिन कोशिश करेंगे। ग्रीन अनियंस हैं, ग्रीन अनियंस भी डायरेक्ट सॉइल में ज़्यादा अच्छे रहते हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक टेम्परेचर्स जो है ना वो सही नहीं हुए, तो मैं इनको पॉट्स में स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। क्यूकम्बर्स हैं, बर्पलेस हैं, यानी बिटरनेस या इनकी जो कड़वाहट है ना वो इनमें नहीं होगी। ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये सच है या नहीं है। लेटस है, लेटस मैंने ऑलरेडी स्टार्ट की थी, लेकिन अभी तक उसमें से कुछ भी नहीं निकला, तो मुझे दोबारा से जो है ना इनको स्टार्ट करना होगा। और मिंट है, स्पीयरमिंट की टाइप है ये। तो मिंट जो है ना ये तो मैं इसमें आई डोंट नो कि स्टार्ट कर पाऊँगा या नहीं, तो इसको जो है मैं डायरेक्ट ज़मीन में या कोई बड़ा जो पॉट होगा ना बाहर, तो मेरा इरादा है कि उसमें स्टार्ट करूँगा। इसके बीज हैं थोड़े से मेरे पास, ये आई डोंट नो कि कितने हैं इसके अंदर। 75, ओके 75 सीड्स हैं। अगर 75 जर्मिनेट हो गए तो 75 पौधे जो है ना इसके बन जाएंगे, तो बड़ा बुशियर सा बनेगा। पालक है, पालक मेरे पास बीज जो हैं एक और भी रखे हुए हैं, वो पाकिस्तान से आए हुए बीज हैं, जो देसी स्टाइल के बीज होते हैं ना खुले हुए, वो भी स्टार्ट करूँगा मैं। तो चलिए, ये जो मैंने इसको तैयार किया तो इसमें लगाते हैं इनको। तो क्यूकम्बर्स जो है ना उनसे स्टार्ट करते हैं, लेते हैं और इनको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे होल करके, तो ऐसा करते हैं कि एक में ना दो लगाते हैं। तो क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो एक बीज स्टार्ट होता है, एक स्टार्ट नहीं होता, तो लेट मी इनको ना ऐसे थोड़ा थोड़ा सा होल करके तो लगाते हैं। तो मेरा ख़्याल है मुझे 4 प्लांट्स के करीब चाहिए हैं, तो 1 2 3 4 को डबल कर दें 8 हो जाएंगे। तो मेरा ख़्याल है कि 8 मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। डबल इसलिए मैं कर रहा हूँ कि भाई ये जो है समटाइम्स एक स्टार्ट होता है और एक स्टार्ट नहीं होता है। इसको थोड़ा सा ऊपर से ढक देते हैं। दूसरा ले लेते हैं, इसको भी इसमें डाल दिया है और इसको भी मैंने थोड़ा कवर कर दिया। सॉरी, आपको मैं दिखा नहीं पाया शायद, तो ओके, इसको इसमें डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी से इसको ऐसे कवर कर देते हैं। तो जी हाँ, एक से ज़्यादा का स्टार्ट करना जो है ना वो बेहतर होता है, अदरवाइज़ सम टाइम आपकी एफ़र्ट जो है ना वो ख़राब भी हो जाती है कि क्योंकि हर बीज जो है ना वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है, स्टार्ट नहीं हो पाता है। लेकिन अल्लाह की खैर कुदरत है, 100% भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ना हो तो उससे बचने के लिए आप, क्योंकि ये छोटे छोटे से पॉट हैं, तो इनमें कम से कम आप जो है ना 2-2 बीज वो स्टार्ट कर लें। तो थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए पौधा तो आप उसे किसी बड़े कंटेनर में या उसे इसी ट्रे में जो है ना हम
अलग भी उसे हम लगा सकते हैं अगर वो स्टार्ट हो जाए तो। लेकिन अगर वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है तो फिर थोड़ा सा जो है ना मसला होता है। लेकिन चलिए, ये हो गए जनाब हमारे क्यूकम्बर्स। अब मुझे ना इनको कुछ निशानी भी लगाना होगी, ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं। वैसे तो मुझे अंदाज़ा है, मैंने वीडियो बनाई है, मैं इसका साइड भी दिखा देता हूँ ये बड़ा बॉक्स है ताकि मुझे याद रहे कि 1 2 3 ये 4 ये क्यूकम्बर्स हैं। तो नेक्स्ट जो है ना, हम वो लेटस जो है ना उसके वो बीज लगाने लगे। तो यार इसके बीज जो है ना इंतहाई बारीक से होते हैं, बहुत नाजुक से होते हैं। आई डोंट नो कि किस तरह लगेंगे, और मुझे ये ज़्यादा लगाने, तो मैं ये 6 के 6 जो है ना इनमें लगाता हूँ। और मुझे लग रहा है 2-2 3-3 बीज जो है ना मुझे इनके ऐड करने होंगे। तो चलिए इसका आगाज़ करता हूँ। मेरे हाथ दोनों वो हो गए हैं। चलिए इसको प्लेट में मैं निकाल लेता हूँ। और ये देखिए इसके बीज बहुत ही बारीक बारीक से ओ मैन, इनको मैं कैसे हैंडल करूँगा। ये जो है ना एक्चुअली डायरेक्ट ज़मीन में ज़्यादा सही रहते हैं, लेकिन हमारे पास चूँकि मौसम कुछ ऐसा होता है तो जिसकी वजह से जो है ना मैं इनको नहीं कर पाया। लेकिन चलिए इनको, इनके अंदर मैंने जो होल किए हैं उनमें इनको लगाता हूँ मैं। अच्छा, जोन्स का मैं बता रहा था। तो अच्छा, ये क्लाइमेट के जो जोन्स हैं ना, ये 9 होते हैं टोटल। अगर आप लोगों को नहीं इल्म इसके बारे में, तो ये टोटल 9 होते हैं। और 9 नंबर जो है ना वो समझ लीजिए कि मोस्ट हॉट वेदर जो होता है ना वो 9 में आते हैं। फिर जैसे जैसे ये नंबर कम होते हैं ना तो वो सर्द इलाकों की तरफ का क्लाइमेट जोन आ जाता है। तो हम जिस जोन में है ना 3 है, और पर्टिकुलरली जो सैस्कटून है वो 3B में आता है। तो यहाँ पर जो इस किस्म के प्लांट्स हैं ना उनको आप इंडोर ही स्टार्ट कर पाते हैं, अदरवाइज़ जो है ना वो नहीं होते। तो ज़ोन 3B सैस्कटून, अगर आपको नहीं पता तो सैस्कटून जो है ना वो ज़ोन 3B में आता है। वैसे तो आप इंटरनेट पे अपने इलाके का नाम लिख के तो सर्च कर सकते हैं कि वो कौन से ज़ोन में आता है और कौन से प्लांट्स जो है ना आप स्टार्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मेरा इरादा था एप्पल ट्री, वो अच्छा हो जाता है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा वैरायटीज़ में डिफरेंस है। वो मीठे वाले एप्पल इतने ज़्यादा नहीं हो पाते, सुना है मैंने अभी ट्राई नहीं किया। मेरे अड़ोस और पड़ोस वालों ने लगाया है एक दरख्त। मैंने भी कुछ यूनिवर्सिटी में जो है ना कुछ पूछा है, तो मेरा बहुत शौक़ है कि मैं लगाऊं, फल वाले जो भी है ना दरख्त वो लगाऊं। और उसके अलावा मेरा इरादा है, खुबानियाँ हो जाती हैं लेकिन कहते हैं कि टेस्ट वो नहीं आता। खुबानियाँ, आलू बुखारे जो है ना, ये वेरी डिसअपॉइंटमेंट। अदरवाइज़ खुबानियाँ लगाने का मेरा यार बड़ा शौक़ था, ज़बरदस्त किस्म की। मैंने कहा खुबानियाँ अगर लग जाएँ, खुबानियों के दरख्त हों तो क्या ही बात है। तो चलिए खैर, मैंने ये जो है ना लगा दिए हैं 2-2 बीज। तो मेरा ख़्याल है 2-2 बीज तो ये कम रहेंगे। इसको जो है ना मैं और भी बीज लगाता हूँ। तो ये जो जोन्स हैं ना इनका आपने बहुत ख़्याल रखना है। सस्कैचुअन ज़ोन 3 में आता है, और सैस्कटून पर्टिकुलरली ज़ोन जो है ना उसका वो है ज़ोन 3B। तो इसमें आपने ये करना है कि मिड मार्च आपने अपने सीड स्टार्ट कर लेने चाहिए आपको। मैं बहुत लेट हो गया हूँ, इट्स एंड ऑफ अप्रैल। और देखें एंड ऑफ अप्रैल में भी हमारे पास एक छोटा सा स्नो स्टॉर्म आ गया और काफ़ी सारी स्नो जमा होगी, क्योंकि टेम्परेचर जितने ज़्यादा वो सर्द नहीं है। तो ये जो स्नो हुई है ना ये अभी एक दिन में ही मेल्ट हो जाएगी, तो होपफुली कि ये मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, ये लेटस जो है ना ये मुझे ज़्यादा लगानी है। वैसे इसे आप अगर ग्राउंड में ज़मीन में डायरेक्ट लगाएं तो फिर ये बहुत अच्छी होती है। देखिए बहुत बुशी सा होता है तो, और नाजुक सा भी होता है। तो इसको मैं इनमें लगा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे मुश्किल होगी जब मैं इसे किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है। इससे मुझे थोड़ा सा पॉट जो है ना वो बड़ा लेना होगा, ताकि ये जो है ना सही से उसमें एक अच्छा हेल्दी सा जो है ना पौधा बन सके। तो चलिए, मेरा ख़्याल है कि ये काफ़ी हैं। अब देखते हैं कि इसमें से कितने प्लांट्स निकलते हैं। अदरवाइज़ मैं मौसम अब जो है ना आगे सही होगा मई के भी मिड मई के बाद जाकर जो है ना वो हमारे पास
जो रात के टेम्परेचर जो है ना वो उसके बाद जाकर सही होते हैं, तो जिससे कहते हैं ना वो कोहरा नहीं पड़ेगा या फ्रॉस्ट नहीं होगी, वो मिड मई के बाद ऐसे मौसम आएंगे तो उसमें आप अपने ये पौधे जो है ना बाहर प्लांट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मई के एंड में जाके या मई के मिड में अगर आप सीड स्टार्ट करेंगे वो भी बाहर, तो इन पौधों को 3 से 4 महीने चाहिए होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सितंबर तक जाते जाते जो है ना जब वो फल देने लगते हैं तो दोबारा से फ्रॉस्ट आ जाती है। तो उससे पहले पहले आप कर लें कि अगस्त में आपको फल मिल जाए उसका। सितंबर में फिर अचानक से फ्रॉस्ट आ सकती है, अब आए या ना आए ये एक अलग बात है, लेकिन प्रेडिक्शन ये होती है कि उसमें फ्रॉस्ट हो जाती है। तो ये जो है ना मेरे पास ये टमाटर के बीज हैं, ये भी बहुत ही बारीक से हैं और ये तो टमाटर खैर होते भी बहुत छोटे छोटे से हैं, तो इनको भी लगाना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या कहते हैं जी, पनीरी, टमाटरों की पनीरी का आगाज़ करते हैं। उसी तरह से एक में मैं 2-2 फ़िलहाल लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ में लेटस में मैंने 4-4 भी लगा दिए हैं क्योंकि वो तो बहुत ही बारीक हैं और वो जो है ना मुझे ज़्यादा भी चाहिए हैं। तो चलिए इनको भी स्टार्ट करके देखते हैं कितने दिन लेंगे ये। टमाटर के तो अगर 2 पौधे 3 भी हो जाए ना, 2 पौधे भी बहुत सारे टमाटर दे जाते हैं। अच्छा यार, जो पौधा मुझसे स्टार्ट नहीं होता ना यहाँ पर, वो वेदर की कंडीशंस की वजह से है। कह लीजिए कि जो मिर्चें हैं ना वो नहीं हो पाती। वो जब तक यार उसको मिर्चें लगने लगती हैं तो फिर जो है ना वो कह लीजिए कि आ जाता है जनाब, फ्रॉस्ट हो जाती है। तो ये हो गए टमाटर। खैर मैं इनके ऊपर आंख रखूँगा जनाब, आई विल कीप माई आई ऑन इट, के ये जो है ना स्टार्ट होते या नहीं होते, नहीं होते तो फिर मुझे ना इसके प्लांट ख़रीदने पड़ेंगे, जो कि मैं अभी नहीं चाह रहा था। वहाँ पास 1 2 3 ये 4 जो है ना बच गए, तो इसमें मैं देखता हूँ कि क्या लगाऊँ। अच्छा यार, सनफ्लावर जो है ना वो तो रह ही गए, तो सनफ्लावर के जो बीज हैं ना वो मैं दिखाऊँ, वो कुछ ये इस किस्म के हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो है ना ये यहाँ पर सनफ्लावर स्टार्ट कर लेते हैं। 2-2 बीज यानी 4 पौधे अगर हो गए इसके। वैसे यार ये ज़्यादा होने चाहिए। मेरा इरादा है कि जो मेरा फ्रंट यार्ड है ना उसमें भी मैं लगाऊं, तो इनको या तो मैं किसी और उसमें भी स्टार्ट करूंगा। यार अल्लाह की कुदरत देखें, बीज को आप जिस तरह भी लगा दें, उल्टा लगा दें, सीधा लगा दें, जैसे भी लगा दें, उसकी जड़ जो है ना वो हमेशा मट्टी के अंदर ही की तरफ को जाएगी और ऊपर की तरफ उसका जो है ना पौधा ही निकलेगा। ये देखें अल्लाह की कैसी बड़ी शान है, कैसी बड़ी कुदरत है ना, कि ये प्रोसेस कैसा रखा है पौधों के लिए कि पौधे का तना या पत्ते ऊपर ही को निकलेंगे, जड़ें हमेशा नीचे ही को जाएंगी। चलिए आप मुझे बताइए कि आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपको बागबानी का या ये गार्डनिंग का कोई शौक़ है, कौन से पौधे आप लगाते हैं, किस जगह से देख रहे हैं, कब आप शुरू करते हैं। मैं सैस्कटून में हूँ। सैस्कटून में हम यूजुअली जो है ना मार्च में ये बीज लगा देते हैं इंडोर, और मई के एंड में या मिड ऑफ मई जो है हम इसे बाहर ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं और कौन कौन से प्लांट्स लगाते हैं। फूलों वाले भी मैं कोशिश करूँगा लगाऊँ। गुलाब हो जाता है हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छा। देखिए गुलाब के पौधे में लेकर आया हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो स्नो हो गई ना उसकी वजह से मैंने बाहर ट्रांसप्लांट नहीं कर पाया अभी तक। तो जितने कलर थे ना सब कलर का एक एक प्लांट मैंने ले लिया, एक एक यानी पॉट ले लिया। एक पॉट में ना ये 4-4 पौधे हैं और इनमें ब्लूम्स थी, फूल लगे हुए थे कुछ में। तो ईगरली वेटिंग के हमारा ये जो स्नो वाला मौसम थोड़ा सा सही हो तो मैं इसे कुछ बड़े पॉट्स में जो है ना ट्रांसफ़र करूँ। पॉट्स भी मैं ले आया था उसी दिन, तो ये पॉट्स हैं मेरे पास। अच्छा है, इसमें अगर एक्स्ट्रा पानी आएगा तो वो नीचे वाले चैम्बर में चला जाएगा और ऊपर जो है ना ये इंडोर के हिसाब से बहुत अच्छे रहते हैं ये। तो मेरा इरादा है कि कुछ गुलाब जो है ना वो मैं इंडोर रख लूँगा, और क्योंकि 4-4 प्लांट्स हैं तो कुछ बाहर लगा दूँगा और कुछ इंडोर कर दूँगा। अच्छा ये जो है ना मेरे पास ये हैं ग्रीन अनियंस। तो मेरा ख़्याल है कि वो जो 2 स्पॉट्स बचे हैं ना मेरे पास ये वाले, तो इसमें मैं ग्रीन अनियंस जो है ना वो पॉट कर देता हूँ और मैं ये बल्क में डालने लगा हूँ इनके अंदर। बहुत ही बारीक से बीज हैं इसके। आई डोंट नो कैमरा इतना क्लोज़अप ले पा रहा है या नहीं पा रहा, लेकिन ये ग्रीन अनियंस हैं, इनको मैं पॉट करता हूँ अब। तो थोड़ी और अपडेट मैं दे दूँ आप लोगों को, ये जो है ना
ये कहलाता है पिकल प्लांट। इसके थोड़े से जो पत्ते हैं आप देखें उनके ऊपर स्पाइक्स सी होती हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि ये पिकल क्यों कहलाता है। पिकल वैसे तो अचार को कहते हैं। आई डोंट नो कि इसमें अचार की क्या मुनासबत है इसके साथ, लेकिन दिस इज़ कॉल्ड ए पिकल प्लांट। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हों तो उसमें ये थोड़ा सा लंबा हो गया था, थोड़ा सा लैगी हो गया था, तो इसको मैंने प्रून कर दिया कह लीजिए। इसकी एक कटिंग मैंने ले ली है और उस कटिंग को जो है ना मैं रिपोर्ट करूँगा। तो इसकी कटिंग का ये तरीका है, आप इसकी कटिंग ले लीजिए, लेकिन उसकी कटिंग को आपने 2-3 दिन रखना है ताकि जो आपने कट लगाया होता है ना उसकी स्टेम को, तो कहते हैं कि उसको थोड़ा हील होने दें, फिर आप उसे जो है ना मट्टी में लगा सकते हैं। अदरवाइज़ उसकी रूट्स जो है ना वो डेवलप नहीं होंगी या उसकी रूट्स में रॉट हो जाएगा, अंदर फंगस लग जाएगा, तो वो नहीं होगा। तो इसको मैंने आगे से वो कर दिया था। मैं इसकी कटिंग भी आपको दिखाता हूँ। ये इसकी कटिंग है। इसको मेरा ख़्याल है कि 1 दिन तो हो गया है। तो ये जो है ना इसको यहाँ से थोड़ा हील होने के लिए रख देते हैं। तो मैंने इसे रख दिया है। अच्छा, ये आप इसके जो पत्ते हैं ना ये कुछ टूट गए थे, तो आप इसको इसके पत्तों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कटिंग नहीं है, इतना बड़ा पौधा नहीं है, तो मैं इसे 1 दिन और दूंगा। कल इसे मैं उसी पॉट में जो है ना दोबारा से रिपोर्ट करूंगा ताकि थोड़ा वो घना हो जाए, थोड़ा बुशियर हो जाएगा। वैसे तो मैं इसकी एक और कटिंग भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना मैं इसी को आगे चलाऊँगा। अच्छा, ये मनी प्लांट का पौधा है। इसे जो है ना मैंने पानी में ही लगा के रखा, और ये पानी में बहुत ज़्यादा अरसा रहने की वजह से इसकी जड़ें बहुत बड़ी हो गई हैं। अब मैं सोच रहा हूँ या तो मैं इसे पानी में ही रहने दूँ या फिर इसे मैं पॉट में जो है ना मट्टी में शिफ्ट कर दूँ। तो वैसे मेरा इरादा यही कि मैं इसे ना मट्टी में शिफ्ट कर दूँ ताकि ये कुछ बेल की तरह से जो है ना बनना शुरू हो जाए। और लेकिन इसकी जो जड़ें हैं ना वो काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो कल मैंने उनको भी ट्रिम कर दिया नीचे से। आई डोंट नो सही था या गलत, लेकिन वो बहुत बुरी लग रही थी, बहुत काली सी भी हो गई थी। वो जितनी काली काली सी थी सब मैंने जो है ना उनको काट दिया। तो अब देखते हैं कि ये कैसा थोड़ा प्रोग्रेस करता है। तो उसकी प्रोग्रेस के बाद जो है ना मैं इसे दोबारा से मट्टी में, मेरा इरादा है कि मैं इसे पॉट करूं। आई डोंट नो कि आप लोगों को पौधों की वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, आपका कोई इंटरेस्ट है इसमें या नहीं, लेकिन मैं खैर इनके ऊपर काम करता रहता हूं। तो ये कटिंग मैंने लगाई थी, ये बेसिकली जब मैं शिफ्ट हो रहा था ना अपने इस नए घर में, ख़राब हो गई मूव करते हुए। तो इनकी फिर कटिंग्स मैंने पानी में लगाई थी, तो पानी से मैंने इस पॉट में लगाई है, लेकिन खैर अभी तक ये अच्छी चल रही है। अच्छा, उसके अलावा जो एक और पौधा मेरे पास है ना, ये देखिए कि ये कहलाता है इंच प्लांट। ये बड़े ज़बरदस्त पिंक से इसके पत्ते होते हैं। फूल भी इसमें निकलते हैं जब कोई बहुत आगे चला जाए ना ये, तो उसके बाद इसमें फूल भी लगते हैं। इसका बॉटनिकल नेम तो जो है ना कुछ बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन इसे उर्फ़े आम में जो है ना इंच प्लांट कहते हैं। इंच प्लांट इसको कहने का मतलब ये भी है कि ये 1-1 इंच के बाद जो है ना इसका पत्ता निकलता है, कहते हैं कि। सो आई डोंट नो कि ये ट्रू है या नहीं है। अगर आपको पता हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये भी बहुत देखें नीचे को आ गए, लंबे हो गए, तो इसकी कटिंग्स भी मैं ले रहा हूँ और इनको जो है ना मैं दोबारा से ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसकी आप कटिंग लीजिए और उसे इस तरह से जो है ना पानी में आप रूट डेवलप होने दें। इसे आप डायरेक्ट मट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको नज़र नहीं आएगा कि रूट डेवलप हो रही है या नहीं। तो पानी में क्या है कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि रूट डेवलप हो रही है या नहीं हो रही। तो फिर उसके बाद आप इसे जो है ना मट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये अब कुछ थोड़ा सा बड़ा और लंबा लेगी सा हो रहा है, लेकिन जब भी आपने इसकी कटिंग लेनी है ना, तो अब जैसे ये है ना नोड्स हैं इसकी, देखें 1 नोड है, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड। यहाँ से ले लीजिए आप कि 4 नोड्स ले लें आप, और बिल्कुल इस पत्ते के यहाँ से जो है ना आपने इसको कट कर लेना है। उसके बाद जो नीचे वाली 2 नोड्स हैं ना, इनके पत्ते आपने उतार देने और इसको पानी में डिप कर देना है। तो फिर उसके बाद जब इसकी रूट डेवलप होना शुरू हो जाए, तो फिर उसके बाद आपने इसको जो है ना आप मट्टी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बड़ा अच्छा जो है ना ये पिंक और ग्रीन का वो देता है। बैक साइड से इसके पत्ते बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, इसके अंदर से लाइट जब थ्रू होती है तो बड़े नज़र आते हैं। अच्छा, इसकी एक केयर जो मैं आपको बता दूं कि ये इंडोर ही रहेगा, इसको आप आउटडोर नहीं लगा सकते, और इस पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं देनी है आपने। डायरेक्ट सनलाइट आप देंगे तो पत्ते जो है ना ऐसे इसके बर्न होना शुरू हो जाते हैं। ये मुझे शुरू में नहीं पता था,
तो एक प्लांट मैंने पहले लगाया था वो बिल्कुल ही बर्न हो गया। तो अच्छा, दूसरा ये जब मैंने रखा तो जब मैंने देखा कुछ पत्ते बहुत अच्छे और उनके कलर बड़े ब्राइट और वाइब्रेंट से हैं और कुछ जो है ना वो बिल्कुल बर्न होना शुरू हो गए। तो देन आई रियलाइज्ड कि वो जिनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट जा रही है ना वो बर्न हो रहे हैं, और जो इनडायरेक्ट सनलाइट इसके चाहिए होती है तो आप इसे अपने घर में ऐसी जगह रखें जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आए, तो ये बहुत ज़बरदस्त चलता है और बहुत अच्छा हो जाता है। तो देखिए, वैसे तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि सब कुछ क्लियर हो गया था, लेकिन अगेन थोड़ी सी स्नो जो आई और वो होते होते 8 से 10 सेंटीमीटर तक चले गई। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वैसे तो खैर इनिशियल फोरकास्ट जो थी ना इसकी वो थी 20 सेंटीमीटर की, वो विच जो कि बहुत बहुत ज़्यादा थी मेरे हिसाब से। उसमें तो बहुत ज़्यादा जो है ना ढेर लग जाता है, लेकिन खैर चूँकि ये बिल्कुल एंड है अप्रैल का और टेम्परेचर जो है ना बहुत फ्रीजिंग नहीं है, तो ये साथ साथ ना मेल्ट होना भी स्टार्ट हो रही है। आपको आई डोंट नो नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। वैसे मैं वो उधर सामने देख रहा हूँ तो वो जो पानी का ऊपर से पाइप छत से आता है ना वो बिल्कुल उसमें से पानी बह रहा है। तो इट्स गुड कि ये साथ साथ जो मेल्ट हो रही है। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि कब हम बाहर बैठें और कोई गपशप वाली वीडियोस बनाएं। और पौधों के हवाले से मैं बताता जाऊं कि जैसे जैसे इनमें डेवलपमेंट होगी, जिस जिस तरह से जैसे मैंने सीड स्टार्ट किए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। वीकली हम उसको चेक करेंगे कि किस तरह से वो आगे चल रहे हैं। कटिंग्स जो मैं लगा रहा हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से वो डेवलप हो रही हैं और क्या क्या है। आप बताइए कि आपने घर में अगर प्लांट्स रखे हुए हैं तो कौन से प्लांट्स हैं, नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। और अगर कोई टिप्स हों प्लांट्स के हवाले से तो वो भी बताइए। जैसे मैंने आपको इंच प्लांट का आज बताया कि ये डायरेक्ट सनलाइट में बर्न होना शुरू हो जाएगा, इसे इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, ब्राइट लाइट बट इनडायरेक्ट। इसी तरह से मेरे पास इंच प्लांट है ना, इंच प्लांट और सॉरी इंच प्लांट कह रहा हूँ, जो पिकल प्लांट है ना वो डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है उसको। जितनी डायरेक्ट सनलाइट उसे मिलेगी ना वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उतना ज़्यादा हेल्दी होता है। उसके अलावा क्यूबन ऑरिगेनो है मेरे पास, उससे भी जो है ना वो डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ, यही मेरी जो ये विंडो है ना इसमें सारा दिन जो है ना, ये साउथ फेसिंग है, सारा दिन इसके ऊपर जो है ना धूप रहती है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। यहाँ पर हम खूब सर्दियों में इधर बैठ के धूप भी सेंक रहे होते हैं और पौधों को भी मैं यहाँ रख देता हूँ। मेरा जो स्टैंड की पोजीशन है ना वो भी बिल्कुल ऐसी जगह पे मैंने इसको रखा हुआ है कि ये भी जो है ना डायरेक्ट सनलाइट आती है। ऑल्दो अब मुझे इस इंच प्लांट का पता चल गया है तो इसकी मैं पोजीशन चेंज करूँगा सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में यहाँ ज़्यादा धूप आती है और बिल्कुल डायरेक्ट आती है। तो इसकी पोजीशन मैं ना सर्दियों में चेंज करूँगा कि इसे डायरेक्ट सनलाइट ना आए। तो ये भी मैंने इसको इस तरह से पोजीशन किया। फिर ये कॉर्नर था इस दीवार का, तो उस मुनासबत से भी ये बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत लगता है। उसके अलावा ये विंडो एक बड़ी है साउथ फेसिंग, ये भी बड़ी ज़बरदस्त, और इसमें बहुत धूप आती है और बहुत चीज़ें इसमें जो है ना अच्छा चल रही होती हैं। तो चलिए खैर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो को यहाँ तक देखने का। हो सकता है कि अगर कुछ और इवेंट हुआ तो मैं इसके एंड में जो है ना उसे भी ऐड कर दूंगा, लेकिन आई डोंट नो कि वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि और मैं जो है ना इन वीडियोस में क्या शामिल कर सकता हूँ।